हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आईआईटी इतना आसान क्वेश्चन देगी, ये कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी विश्वास नहीं करते कि पता नहीं और कुछ तो नहीं पूछा है, कि इतना आसान पूछ लिया क्या। जी हाँ, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम ये सोच के नहीं बनाया जाता कि एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम में इजी, बहुत इजी, इजी, मीडियम, थोड़े से अच्छे और बहुत अच्छे, हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, कंसीडर टू पोर्ट नेटवर्क शोन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द रेजिस्टिव लोड आरएल, द वैल्यू ऑफ आरएल शुड बी। इस आरएल की वैल्यू क्या होगी जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो हो सके, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जो भी लोड रेजिस्टेंस होता है उसको रिमूव कर देते हैं। उसको रिमूव करने के बाद यहां से जब देखते हैं इसको रिमूव कर देंगे और यहां से देखेंगे तो आरटीएच मिलता है हमें, और वीटीएच हम निकालते हैं। और कैसा सर्किट बनाते हैं हम लोग, एक वीटीएच बनाते हैं और एक आरटीएच बनाते हैं, और वापस से ये रिमूव रेजिस्टेंस वापस से ज्वाइन कर देते हैं। वापस से हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं आरएल। और ये मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरएल इक्वल टू आरटीएच के बराबर होता है। बट इस केस में हमें वीटीएच निकालने की आवश्यकता है क्या? नहीं, आपसे डायरेक्टली ये पूछा है कि भाई ये आरएल की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, आरटीएच के बराबर। आरटीएच कैसे निकालना है, बस वही एक मामला है कि आरटीएच कैसे निकालेगा। ये मसला सॉल्व हो गया तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीके से वापस से रीड्रॉ करते हैं। तो जब यहां से आरटीएच निकालते हैं और इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इनएक्टिव करना पड़ता है। इनएक्टिव करने मतलब कि वोल्टेज सोर्स क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। और यहां से अब हम देखेंगे आरटीएच। ठीक है, अब तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, ये 5 ओम। तो देखो यहां पर हमें पता है कि यहां से जब हम सप्लाई भेजेंगे वापस मिलेगी, तो हमें पता है ये शॉर्ट सर्किट है। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। इसमें करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इस ब्रांच को हमें कैलकुलेट नहीं करना है। सारा करंट इस तरीके से शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू ऐसे निकल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो इसको काउंट नहीं करना है। दैट मींस कि 10 ओम और 4 ओम दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर क्या हम आरटीएच ऐसा बोल सकते हैं कि 10 पैरेलल टू 4, और इसको जब सॉल्व करते हैं 10 into 4 डिवाइडेड बाई 14, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 10 दूनी 20, 20 बाई 7, 7 दूनी 14, और कितने बचे, 6 बचे, 7 8 56, है ना। और अपन 3 डिजिट पूछा है तो कर लेते हैं 2 मिनट, इतना अपन एग्जामिनेशन हॉल में अपना टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। अपन 2 मिनट इसमें सॉल्व कर लेते हैं कि 20/7 कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट तक हमें प्रॉपर 2.857 ठीक है ओम। ये है आपका करेक्ट आंसर। तो इतना सा आंसर था आपका। क्वेश्चन देखने में डरावना था, वैसे ये क्वेश्चन सब लोगों ने किया होगा, क्योंकि इसमें डराने वाला भी कुछ नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते जो डराते नहीं, बिल्कुल करने लायक होते हैं। कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा। जिसने नहीं किया बता देना, फिर उसकी अलग से काउंसलिंग लेना पड़ेगी कि भाई क्या सोच के नहीं किया क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए था। हालांकि हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के ऊपर इतने आला दर्जे के क्वेश्चंस करे हैं कि उसके आगे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेटवर्क थ्योरी का फुल कोर्स अवेलेबल है जी सेंटर के ऐप पे। बोल बोल के थक गया हूं मैं, जाके जल्दी से जिसने भी नहीं पढ़ा है 399 में अवेलेबल है। मात्र 450 क्वेश्चंस करवाएं। ओरिजिनल जो कोर्स है 188 लेक्चर्स है। क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन अलग से करवाएं। जितने रिसेंट ईयर के पेपर है वो भी मैं करवा रहा हूं। तो बढ़िया तरीके से एक बार नेटवर्क थ्योरी सीख गए ना, तो बहुत सब्जेक्ट आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।